Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Today we will discuss about the preparation strategy of English language for AFO और IBPS ASO एग्जामिनेशन। तो हमारे पास टोटल 30 डेज है जिसमें हम किस तरीके से तैयारी करें कि 15 प्लस मार्क्स आपको अचीव हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फोकस और स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में और 3 सेक्शन में से एक सेक्शन जो होता है वो इंग्लिश होता है। इंग्लिश में 25 मार्क्स होते हैं और 40 मिनट्स इसके लिए एलोकेट किए जाते हैं। 40 मिनट का एक सेक्शन 40 मिनट्स का होता है। अब हम देखेंगे कि IBPS AFO का इंग्लिश के प्रीलिम्स में क्या क्या की टॉपिक्स है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपका होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको पैसेज होंगे। उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसके हिसाब से उसके इन्फेरेंस पे क्वेश्चंस होंगे। मतलब पढ़ने के बाद उसका एक निकालना है इन्फेरेंस कि उसका मीनिंग क्या है और उस मीनिंग पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे जिसको आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शंस भी होंगे, आपके पास 5 ऑप्शंस होंगे। उसके साथ ही आपके वोकैब से भी क्वेश्चन होंगे, लाइक सिनोनिम एंड एंटोनिम दोनों ही आपके आएंगे कि कोई भी पैसेज में से कोई भी एक वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड उठा लिया, अब इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, तो ये आपको देखना है, वहाँ पे करना है। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि पूरी पैराग्राफ होंगी और बीच बीच में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उनको आपको फिल करना होगा। एरर स्पॉटिंग क्या है, तो ग्रामेटिकल एरर्स जो होंगे उसको आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं, मतलब सेंटेंस उसमें ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है या फिर उसके स्ट्रक्चर में एरर हो सकता है, उसको करेक्ट करना है। पैराजम्बल्स जो कि मतलब सेंटेंस के इधर उधर 4-5 पार्ट्स में वो बटा होगा और उस पार्ट्स को सही से असेंबल करना होता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मतलब जो करेक्ट वर्ड है उससे आप फिलअप कर दो। एंड वोकेबलरी में वही सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आपको अपना सिलेबस एंड पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस और पैटर्न के लिए क्या होता है कि सिलेबस के लिए तो सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लें और पैटर्न के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है IBPS ASO या AFO दोनों के लिए सेम क्वेश्चन होते हैं, उसका प्रीलिम्स का पेपर आप डाउनलोड करिए और उसमें देखिए क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो कंप्रीहेंशन पे करना है, ग्रामर पे करना है एंड वोकेबलरी पे करना है, ठीक है। वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है उस पर बात करते हैं। तो हमें 5 से 10 न्यू वर्ड ढूंढने हैं। लाइक आप कुछ भी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे वोकैब आपको नहीं आते होंगे, तो उसको देखना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका उल्टा क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा देखना है। उसके लिए क्या करना है कि आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हो। हिंदू नहीं मिले तो कोई भी इंग्लिश की चीज़ें जो कि थोड़ी स्टैंडर्ड किताबें हों उसको पढ़ सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसके साथ कुछ कुछ ऐसे वोकेबलरी फ्लैश कार्ड और इस टाइप के कोई किसी भी तरीके का, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के, द हिंदू हो गया या फिर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उठा के उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है। तीसरा में क्या है कि आपको ग्रामर्स का जो बेसिक है उसको मास्टर करना है, मतलब उसको अच्छे से समझना है। क्या क्या चीज़ पे समझना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, उस पर वो कैसे, कौन से सब्जेक्ट पे कौन सा वर्ब होगा जो वहाँ पे लगेगा, ये देखना है। टेंस देखना है, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशंस देखने हैं, सेंटेंस करेक्शन रूल्स क्या है वो सब देखने हैं। इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, इजी टॉपिक है, वो करने से हो जाता है। बुक्स में क्या क्या है, तो आपके बुक्स में बहुत ही फेमस बुक्स का मैंने नाम बताया है कि रेन एंड मार्टिन की बुक अधिकतर लोग पढ़ते हैं। इंग्लिश के लिए जनरली जो एडवाइस किया जाता है वो किया जाता है रेन एंड मार्टिन की बुक। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो नीतू सिंह की एक बुक है प्लिन टू पैरामाउंट, ये वाली इंग्लिश की किताब है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको तैयार करके जाना, क्योंकि 20 से 25 नंबर आपके मतलब क्वेश्चंस आपके वहीं पे आ जा रहे हैं। 12 साढ़े 12 नंबर का सिर्फ इसी से आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके लिए बस वही फिर से आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब एडिटोरियल्स है, उसको डेली पढ़ना है। साथ में बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको फ्री में दिया जाता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऑलिव बोर्ड है, उसमें आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अड्डा 24/7 की ऐप है, उसमें डेली इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको आप बैठ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद फिर मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 5वां में स्टेप में क्या है कि जो पैराजंबल, क्लोज टेस्ट एंड एरर डिटेक्शन है, ये सबको भी प्रैक्टिस करते रहना है। डेली कम से कम 2 क्लोज टेस्ट करना है। क्लोज टेस्ट मैंने बताया था कि पूरा पैराग्राफ होगा जिसमें फिलअप्स होंगे बीच बीच में, उसको प्रैक्टिस करना है। 5 एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन करना है। और एरर स्पॉटिंग के बारे में बता दूं, आपको लगेगा कि कुछ बड़ा एरर होगा इसमें, लेकिन बहुत छोटे छोटे टेंसेज या फिर स्ट्रक्चर का जो एरर होता है वो बस होता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करने आ जाएगा, तो फिर आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक पैराजंबल आपको डेली करना चाहिए। अब वीकली स्टडी प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक आपके पास 4 वीक्स अभी रिमेनिंग है, तो हम 4 वीक्स के लिए बात कर लेते हैं। मंडे टू संडे की बात करते हैं, ठीक है, पूरे एक वीक का। कि मंडे को आपने जैसे ग्रामर प्लस क्लोज टेस्ट कर दिया, ट्यूसडे को आरसी प्रैक्टिस प्लस सिनोनिम एंटोनिम कर लिया, वेडनेसडे को पैराजंबल प्लस एरर स्पॉटिंग कर लिया। ये इसलिए छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके दिए हैं ना, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरे दिन इंग्लिश पढ़ना है। इसीलिए दो दो का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। आप इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन पे आप जा सकते हैं, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना। और लास्ट में संडे को रिवीजन एंड वोकेबलरी टेस्ट है। मैं तो कहती हूँ कि संडे टू संडे एक पूरा का पूरा टेस्ट दिया करो, जिसमें सारे आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सभी हों, उसको टेस्ट दिया करो। इनफैक्ट वीक में 2-3 टेस्ट दिया करो, वो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद फाइनल टिप क्या है कि इंग्लिश को इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि आपके हाई स्कोर यहाँ पे होंगे तो आपके टोटल भी बूस्ट करेंगे। और आपको पता है कि इंग्लिश का कट ऑफ भी बहुत जाने लग गया है। 2-3 जो मॉक टेस्ट है आपको कर लेने चाहिए वीकली। एक वीक में 2-3 मॉक टेस्ट आपको कर लेने चाहिए, जो मैंने अभी बताया वही है। फिर रीडिंग कैसे फास्ट कर सकते हैं, कैसे रीडिंग फास्ट करने के बाद उसको समझ सकते हैं, उसका इन्फरेंस निकाल सकते हैं, इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। और एक्यूरेसी पे अपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश में किए जा रहे हैं क्वेश्चन और वो नेगेटिव मार्किंग कर रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देके आप इंग्लिश में 15+ स्कोर कर सकते हैं। आपको किसी और तरीके का हेल्प की ज़रूरत हो तो उसको आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।